अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी गर्मियों का खाना तैयार किया है, चटपटा सा, जो इसको तारी कहते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है, बनाने में भी बहुत अच्छी लगती है, कम वक्त में कम बजट में तैयार हो जाती है। और ये बच्चे बड़े सबको पसंद होता है, पकाने वाले के लिए भी आसान होता है। सबसे पहले हमने ऑयल डाला है एक पैन में आधा कप, उसमें एक स्लाइस कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम अच्छे से सौते करेंगे और साथ ही में इसमें फिर कुछ गरम मसाला शामिल करेंगे जो कि साबुत है। ये तेज़पात के 2 छोटे पत्ते हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 दालचीनी की स्टिक हैं, काली इलायची है, 2-3 लौंग हैं और 8 से 10 काली मिर्च हैं। अब इस गरम मसाले को हम प्याज के साथ शामिल कर देंगे ताकि इसमें भी खुशबू आ जाए अच्छे से। साथ में हमारा गरम मसाला भी फ्राई हो रहा है और प्याज थोड़ी सी हल्की ब्राउन होगी तो मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। आलू आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने काट लिया है, थोड़ा बड़े साइज़ में अच्छे लगते हैं। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको स्लाइस में काट लें, गोल काटें, जैसे भी काटें इनको काटना है। और हरी मिर्च भी मैंने 2 ली हैं और इसी तरह से हरी मिर्च काट ली हैं लंबाई में। ये खाना गर्मियों में ख़ास तौर पे बहुत मज़ेदार लगता है। वैसे तो तहरी हर मौसम में अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में खाने में कुछ अलग ही इसका मज़ा होता है। और ये एक ही डिश बनती है, फिर आप इसके साथ रायता बनाएं, सैलेड बनाएं अच्छा सा। 1 टीस्पून से कम मैंने लाल पिसी हुई मिर्च शामिल की है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। तहरी ज़रा पीली अच्छी लगती है, मैं 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया और सौंफ को कूटा है उसको शामिल कर लिया है, इससे बहुत ही शानदार खुशबू आएगी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया मसाले में और इसमें सॉल्ट शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है थोड़ी हल्की। अब इस स्टेज पे हम इसमें आलू शामिल करेंगे, आलू को फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद आलू का मज़ा बहुत ही अच्छा हो जाता है तहरी में। साथ ही भर के मैं 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, इसकी भी भुनाई साथ हो जाएगी। इसमें टमाटर हरी मिर्च शामिल करेंगे, उसको ढक देंगे ताकि हमारे आलू भी थोड़े नरम हो जाएं और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। अब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम बाकी का जो ड्राई स्पाइस हैं वो शामिल करेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया वगैरह। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसको पकाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। और जो पकाने वाला है गर्मी में उसको भी बड़ा रिलैक्स मिलता है ऐसे खाने बनाकर। और आप मेरी रेसिपी को इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट के लिए इतने मसाला भी भुन जाएगा और हमारे आलू भी थोड़े गल जाएंगे, तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ। चावल मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख लिए थे और बहुत ही खुशबूदार चावल हैं ये। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया और आलू भी थोड़े सॉफ्ट हो गए। बाकी के आलू जो हैं हम चावल डालेंगे उसमें गल जाएंगे। चावल शामिल कर रही हूँ इसमें। चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये तकरीबन 3 कप मैंने पानी बॉईल करके रखा हुआ है, हम इसमें ये शामिल कर देंगे। इससे टेम्परेचर जो है खाने का मेंटेन रहता है। चावल में पानी खुश्क हो गया। अब ये इसको हम बाकी दम पे रख देंगे, 5 से 7 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे और हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। इसमें हमने हरा धनिया और पुदीना शामिल कर दिया और ये मज़ेदार से हमारी तहरी तैयार है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।